सो गाइस, मैं हूँ डोनल बिश और सीधा बिग बॉस के घर से निकलकर मैं लहरे टीवी के थ्रू आपसे बातें कर रही हूँ। और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लहरे नेटवर्क। टेलीविजन का सबसे बड़ा रियलिटी शो बिग बॉस शुरू हो चुका है। साथ ही बिग बॉस ने शुरू कर दिया है एक एक करके कंटेस्टेंट्स को छांट कर बेघर करना। हाल ही में एक नहीं दो कंटेस्टेंट एक साथ घर से बाहर निकले हैं, जिनमें से एक है डोनल बीस, जो आज हमारे साथ बात करने वाली हैं। स्वागत है डोनल आपका लहरे नेटवर्क पर। हेलो, थैंक यू। सबसे पहला सवाल तो यही है कि जब बिग बॉस ने कहा कि डोनाल्ड आप मुख्य द्वार से घर से बाहर आ जाइए, तब पहले 10 सेकंड आपके दिमाग में क्या चल रहा था? मुझे सच में यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मुझे इतना पता था कि घर वाले मुझे अंदर रखना नहीं चाहते हैं। तो जब उनके हाथ में था सिचुएशन, तो ऑब्वियसली वो डे वन से मुझे पसंद नहीं करते हैं। तो मुझे पता था कि वो मेरा ही नाम लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बट मुझे फिर भी था कि ऑडियंस को शायद ऑडियंस के थ्रू मुझे ये था कि ऑडियंस को शायद ये तो लगेगा कि बिकॉज आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, बट वो ऑडियंस के थ्रू मैं नहीं निकली हूँ। मुझे भी डाउट था कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, बट मुझे लगता है मेकर्स आर बिगर। मेकर्स जो बिग बॉस के हैं, उन्होंने कुछ सोचा ही होगा, कुछ समझा ही होगा। उन्होंने भी देखा होगा कि डोनाल्ड के साथ इतने सारे लोग हैं। जब मैं अंदर थी तो हैशटैग डोनाल्ड, लोन वॉरियर डोनाल्ड और ये सब चीजें अंदर जब मैं थी तभी भी ट्रेंड हो रही थी। शायद कुछ सोच के निकाला होगा, मुझे नहीं पता है। बट मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बाहर निकली। और मैंने जब देखा कि मुझे लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, तभी मैं जैसे मैं निकली, मैं सब लोग सोशल मीडिया पे लिखने लगे थे ब्रिंग बैक डोनाल्ड, वो भी ट्रेंड हो रहा था। लोन वॉरियर डोनाल्ड ट्रेंड हो रहा था, और वी स्टैंड बाय डोनाल्ड, काफी सारी चीजें हो रही थी। तो मुझे लगता है कि मुझे इतना सब मिला, इतना सारा प्यार मिला, मैं वैसे ही बिग बॉस 15 जीत गई। नहीं, हाल ही में हमने आपके साथ जो एलिमिनेट हुई विधि पांड्या जी, उनसे भी बात की। उनका भी यही मानना था कि अगर ऑडियंस वोट आउट करता तो बात अलग है, पर हमें घर के कंटेस्टेंट्स ने वोट आउट किया। तो वो तो इसे ही विनर के मतलब इसे ही अपनी जीत के तौर पर ले रही है कि घर के कंटेस्टेंट्स को मतलब घर के कंटेस्टेंट्स के लिए वो खतरा बन गई थी, इसलिए उन्होंने उनको निकाल दिया। क्या आप भी यही समझती हैं? विधि का तो मुझे समझ में ही नहीं आया एक्चुअली, क्योंकि विधि, मैं जब बाहर निकली हूँ, मैं सबसे पहले विधि से ही पूछी, विधि मेरे साथ तो वो लोग कनेक्शन नहीं बना पाए, वो लोग तो मुझे समझना ही नहीं चाहते थे। और बट तुम्हारे साथ तो मतलब वो बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, बहुत अच्छी दोस्ती थी, तो तुम्हें क्यों निकाला? मुझे तो यही समझ में नहीं आया। और विधि मुझे कह रही है नहीं, मुझे जैकेट मिला, मुझे बीनी मिला, मैं उसके लिए, मैंने कहा अगर सच्चे दोस्त होते तो जैकेट बीनी नहीं देते, तुम्हें घर के अंदर रहने देते। तो ये कौन सी दोस्ती निभाई यार उन लोगों ने तुम्हारे प्रति? तो आई डोंट थिंक द गेम इज अबाउट रिलेशनशिप्स, द गेम इज अबाउट हाउ ओपिनियटेड यू आर। और मुझे जो निकाला गया है वो तो इसीलिए निकाला गया है क्यों मैं फॉलोअर नहीं थी। मैं उनकी बातें आंख नाक कान बंद करके नहीं देखती थी, नहीं सुनती थी। मुझे जो दिखता था, विश्वास होता था, बिलीव होता था, जो मैं फील करती, मैं वही बिलीव करती थी। इन सब चीजों से उनको प्रॉब्लम थी कि अब हमारी ही बात में, चाहे हम गलत हैं चाहे सही हैं, चाहे जो भी, हमारी ही बात में क्यों भाई? मेरे में अपना दिमाग है, मैं अपनी बात मानूंगी, मुझे दिखता है मैं अपनी बात। so, इस वजह से वो लोग मुझे आई थिंक पसंद नहीं करते थे कि शी कैन बी द कंपटीशन इन फ्यूचर, क्योंकि लोग शायद उनको भी लगता होगा कि शी इज राइट एट सम पॉइंट। तो वो मैनिपुलेट करने की कोशिश करते थे, बट मैं नहीं होती थी, तो उनको ऐसा लगता था शायद। दैट्स फाइन, मुझे लोगों का प्यार मिला, मैं वैसे ही खुश हूँ। तो लोगों का जो कहना है कि ये इंडिविजुअल गेम है, तो क्या आपका भी यही मानना है कि ये इंडिविजुअल गेम है? क्योंकि आप तो अकेले खेल रही थी और आप घर के बाहर हैं। मैं अकेले खेल रही थी, मैं घर के बाहर हूँ, पर मैंने पूरी जनता का दिल जीता है।
मेरे नो लिए डाउट। बिग बॉस की ट्रॉफी से बढ़कर वो है, और शायद किसी भी इंसान के लिए बिग बॉस की ट्रॉफी से बढ़कर जनता का प्यार पाना होता है। आपको क्या करेक्ट। लगता है? नहीं? तो मेरे ख्याल से मैं तो जीत गई। मुझे बिग बॉस की ट्रॉफी उतनी मैटर नहीं करेगी। अगर लोग मुझे बोल रहे हैं दैट यू आर रिस्पेक्टेबल गर्ल, यू आर डिग्निफाइड गर्ल, आप बहुत ही अच्छा खेले हो और बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से, डिग्निफाइड तरीके से आप आए हो, हम आपको इतना प्यार करते हैं, यू आर रियल डोनाल्ड, यू आर दी ओनली रियल पर्सन इन बिग बॉस हाउस, और इतना प्यार दे रहे हैं, मुझे इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। करेक्ट। तो मतलब बिग बॉस के घर में जाने के पीछे जो आपका इंटेंशन था कि एक इमेज, जो इतना सारा प्यार है, एक इमेज को एक नया मोड़ देने का, क्या वो अब पूरी तरह से मुकम्मल हो चुका है? नहीं, इमेज को नया मूड देने का मेरा बिल्कुल भी नहीं था। जब मुझसे मेरे इंटरव्यूज पहले हुए तो मैंने हर इंटरव्यू में बोला, उन्होंने पूछा क्या स्ट्रैटेजी है, आप क्या करेंगे वहां पे, तो मैं हर इंटरव्यू में यही बोलती थी कि आई विल बी रियल, जैसी मैं हूं मैं वैसे ही रहूंगी, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे लोग मुझसे बिहेव करेंगे मैं वैसे ही उनके साथ सामने से रिएक्ट करूंगी, बिहेव करूंगी, और रियल रहूंगी जैसी मैं थी। और लोगों ने मुझे मेरी पर्सनैलिटी के लिए प्यार किया। सो दैट्स इट, मैं रियल ही थी, मैंने ऐसा कुछ इमेज बदला नहीं है, मैं ऐसी ही थी, बाहर भी वैसी ही थी, अंदर भी। तो कल ही में साहिल श्रॉफ भी घर से बाहर हुए, उनका भी यही मानना था कि इमेज, मैं ओरिजिनली गेम खेल रहा था। तो आपको नहीं लगता साहिल श्रॉफ के एलिमिनेशन से आपको ये सबक ले लेना चाहिए था कि अब कुछ तो बदलने या करने की जरूरत है? साहिल श्रॉफ बहुत ही डिफरेंट पर्सनालिटी है मुझसे। साहिल और मेरा पर्सनालिटी मतलब बहुत ही अलग लोग हैं। मैंने साहिल का कई जगह पे स्टैंड लिया है, साहिल ने शायद उस चीज को एक्नॉलेज भी नहीं किया है किसी के सामने। सो मुझे अगर लगता है कि कोई किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है तो मैं उनको अपने दिल से हेल्प कर देती हूँ, बट उनको अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो आई डोंट नो, बट आई कैन जस्ट डू माई बेस्ट। मुझे अगर लग रहा है कोई तकलीफ में है या कोई प्रॉब्लम में है तो आई कैन जस्ट हेल्प। तो दैट इज व्हाट आई डिड विद साहिल। और आई कांट से साहिल और मेरा तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट नेचर है। उनसे मैं क्या सीखती? कोई नहीं, आगे बढ़ते हुए मेरा ये सवाल है कि अगर बिग बॉस के घर में मौका दिया जाता आपको, ये कहा जाता कि आप अपनी बजाय किसी एक को एलिमिनेट कर दीजिए और खुद को सेव कर लीजिए, तो आप किसे करती और क्यों? किसी को एलिमिनेट कर दीजिए और खुद को सेव कर दीजिए। आई वॉज नेवर अ फॉलोअर, आई एम नेवर अ फॉलोअर। मैं जो देखती हूँ, सुनती हूँ, फील करती हूँ, उसी पे बिलीव करती हूँ। मुझे आगे से आप कुछ भी बोल दो, आई वोंट बिलीव इन यू। सो ये जो क्वालिटी थी, उनको ये पसंद नहीं आता था। वो ये सोचते थे कि हमने जो बोला उसी पे बिलीव करे। और सो आई थिंक कोई भी फॉलोअर आई थिंक कोई भी जो भी आपको लगते हैं फॉलोअर्स हैं वो निकल सकते थे, बिकॉज वो है या नहीं है उससे फिर मैटर नहीं करता। जो है बिग बॉस हाउस में और वो क्या डिफरेंस क्रिएट कर रहा है उस हाउस में, दोज पीपल आई थिंक मैटर। और मैं ऐसी थी वहां पे, शायद सबको मैटर कर रही थी, तभी पीठ पीछे सब मेरी बातें कर रहे थे। आई वॉज एवरी डे टॉपिक ऑफ डिस्कशन देयर। और इसलिए सब लोग मुझे टारगेट कर रहे थे क्योंकि मैं एक उनके लिए शायद एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थी। फिर भी एक नाम तो आया ही होगा जहन में, जब ऐसा अगर अपॉर्चुनिटी आपको मिलता उस वक्त कि आपके पास 5 सेकंड है, कोई एक नाम लीजिए, खुद को सेव कर लीजिए। आई थिंक सिम्बा, अकासा, ईशान, मायशा, बहुत है। ओके, इन चारों को भी क्यों? क्योंकि ये फॉलोअर्स है। They don't have their own stand, I think. वो ये देखते हैं कि कौन हमें बचाएगा तो हम उनके साथ जाएंगे। क्यों जरूरत है आपकी कौन आपको बचाएगा? आप खुद क्यों नहीं स्टैंड ले सकते हैं अपना? मुझे ये लगता है। तो मैं कभी ऐसे नहीं जाती थी किसी के साथ कि कौन मुझे बचाएगा। तो शायद मतलब क्या रीजन है कि कौन आपको बचाएगा? जनता आपको बचानी चाहिए ना, कंटेस्टेंट्स आपको नहीं बचा सकते हैं।
वो आपको यूज ही करेंगे अपने को बचाने के लिए। सो थोड़ा इतना आई थिंक आपको समझदार होना चाहिए। गेम है मैं मानती हूँ, बट आपका नेचर और ह्यूमैनिटी से बढ़कर गेम नहीं होना चाहिए, इतना मुझे लगता है। पर आपको ऐसा नहीं लगता कि ये गेम पूरा का पूरा, ये जो गेम, ये जो कंसेप्ट है, ये तालमेल बनाकर खुद को आगे तक पहुंचाने का खेल है? तालमेल बनाकर जैसी मैं हूँ, आई एम अ डिग्निफाइड गर्ल। मैं सही का साथ देती हूँ, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं गेम के लिए गलत नहीं कर सकती। तो अगर आप गेम के लिए गलत कर सकते हैं तो दैट इज नॉट माई पर्सनैलिटी। मुझे ऐसी गेम में इस तरीके से आगे नहीं बढ़ना है। मुझे शायद मेरे लिए लाइफ ज्यादा इम्पोर्टेंट रखती है, मेरे वैल्यूज ज्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं, मेरे लिए गेम उतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता। इसीलिए आज जनता मुझे प्यार कर रही है, क्योंकि मैं अपने वैल्यूज पे थी, मैं अपने मॉरल्स पे थी, मैं स्ट्रांग थी। यू कैन सी। करेक्ट। अच्छा, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जिस बारे में हर जगह बात हो रही है उस बारे में भी बात कर लेते हैं। घर के अंदर दो प्यार के फूल खिल रहे हैं, वो कितने प्रतिशत सच है, या फिर वो घर में टिके रहने की कोई स्ट्रैटेजी है? यार, जब लोगों को दिखाई दे रहा है कि मैं कैसी हूँ, लोग इतना प्यार दे रहे हैं, तो लोगों को वो भी दिखाई दे रहा है कि वो कैसे हैं, और लोग उनको वैसा ही रिएक्शन दे रहे होंगे। आई डोंट थिंक सो आई शुड से एनीथिंग। मैं बहुत बोल चुकी हूँ। मैं बहुत ही गुस्से में थी जब इनिशियली इंटरव्यूज शुरू हुए थे, और अब भी मैं आई थिंक सेटल हो गई हूँ, शांत हो गई हूँ। जो मेरे दिल में था मैंने बोल दिया। और मतलब वो कंटेंट हमें नहीं मिलेगा? अरे नहीं, कंटेंट इंटरनेट पे है। मैं थक गई हूँ बोल बोल के। अभी मेरे में जितना गुस्सा था अभी सब निकल गया है, क्योंकि मेरे को इतना प्यार लोग दे रहे हैं। मीडिया से मुझे इतना प्यार मिल रहा है। लोग 24/7 देखा करते थे और सब मुझे बोल रहे हैं कि आपने बहुत अच्छे थे, एंड यू प्लेड विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। सो मैं बहुत खुश हूँ इतना सब पाकर के। अब मेरे को कोई कंप्लेंट्स नहीं है, हो गया। गई हूँ। अच्छा, एक और चीज है, जब कोई बिग बॉस के घर का हिस्सा बनता है, चाहे वो 10 दिन का हो, 15 दिन का हो, महीने भर का हो, उसके नाम के आगे ना बिग बॉस जुड़ जाता है। बिग बॉस वाली गर्ल, बिग बॉस फेम, डोनाल्ड बीस्ट। तो ये जो टैग है, क्या आप इस टैग के साथ खुश हो, या फिर अब कुछ बड़ा करने का प्लान है कि अब बिग बॉस से बड़ा करके इस टैग को ओवरकम करना है? हाँ, देखिए, हम कुछ भी करते हैं लाइफ में, उस चीज का टैग तो रहता ही है। मैं इससे पहले सीरियल्स कर रही थी, तो सब मुझे सीरियल के उस कैरेक्टर से जानते थे, उस शो से जानते थे। मैंने बिग बॉस किया, इससे जानेंगे। आगे मैं जो करूंगी मुझे उससे जानेंगे। सो आप क्या कर रहे हो लाइफ में? ऑब्वियसली मैं वैसी लड़की हूँ जो हमेशा स्टेप अप करना चाहती है लाइफ में। मैं अगर दिल्ली से, अपने घर से इतना दूर आई हूँ मेहनत करने के लिए, कुछ नाम कमाने के लिए, तो मैं वो करूंगी। और बस आपका नाम, जो आप काम करते जाते हैं वो उसमें जुड़ता जाता है। मैं अगर इसके बाद कुछ और अच्छा नहीं करूंगी तो शायद यहीं रह जाऊंगी। सो मैं ऑब्वियसली कुछ और लाइफ में करना चाहती हूँ। लेट्स सी, आप सब लोग प्रे करिए और दुआ करिए कि जो मैं चाहती हूँ करना वो हो पाए। आप मुझे। तो अब हम क्लोजिंग की ओर ही बढ़ रहे हैं। कोई ऐसा रिग्रेट है जो आप घर के अंदर करना चाहती थी पर आप करते करते रह गई, और अगर आगे मौका मिलेगा तो आप वो जरूर करेंगी घर के अंदर से? कुछ नहीं। मैं कुछ ऐसा रिग्रेट के साथ जी ही नहीं सकती हूँ, और ना ही मैंने कुछ ऐसा छोड़ा है कि मुझे किस चीज में रिग्रेट है। उन लोगों ने, कंटेस्टेंट्स ने मुझे बोला कि आप कोशिश नहीं कर रही हैं हमसे मिलने जुलने की। मैंने 200% कोशिश की, बट इट वाज अदर वे अराउंड। सलमान ने भी बोला, उनका और मेरा एक बैंटर था कि तुम करती रहो कोशिश, फिर भी लोग तुमसे बात नहीं करेंगे। मैंने कहा सर मैं फिर कोशिश कर रही हूँ। उन्होंने कहा फिर भी हटेंगे, तुम देख लेना। मैंने कहा सर मैं फिर भी कोशिश करूंगी। तो मैंने अपना 200% दिया है। मुझे पता है, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की। इट वॉज अदर वे अराउंड, एज आई सेड, कि उन लोगों ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। उन 14 लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, नहीं करना चाहते थे, बट पूरी दुनिया ने किया ना। बस मेरे लिए वही बहुत है, मेरे लिए वही काफी है।
ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मेरा है कि आप घर के अंदर रह के आई हैं, तो आप क्या उम्मीद कर रही हैं, कौन होगा इस सीजन का विजेता? अभी तो बहुत अर्ली है बोलना कि कौन होगा विजेता, बट मैं ये जरूर कहूंगी कि जिसको इंसानियत गेम से बढ़कर लगती है, जिसका दिल अच्छा है, वो होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच डोनाल्ड जी, अपना स्पेशियस टाइम हमारे लिए निकालने के लिए। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू।